एक चीज़ जब भी बनाने की कोशिश करती हूँ ना, तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। पता नहीं क्यों, ऐसा ही हमारे साथ क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो फ्रेंड्स आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए ना बहुत ही बेकार है। समझ लीजिए, आज बहुत ही बारिश हुई थी, सारा दिन बारिश हो रही थी हमारे यहाँ। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए निकली भी थी, तो और लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। इस बारिश ने ना आज तो मेरी जो है मेरे सर से छत ही छीन लिया। समझो, मुझे ना घर से बेघर कर दिया। तो वो कैसे, मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक ब्लॉग में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर दोपहर का टाइम था, तो वही बारिश हो के थोड़ा निकली थी। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी अपनी थ्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं आजकल आईब्रो सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर अगर कोई भी मिलता है तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसके हाथों पर, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करूँगी। जो बाहर से जैसे किसी को बोलती हूँ, जो मेरे से बोलता है तो उसको बोलती हूँ, अगर उस हाँ कहता है तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो वही फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस ही कर रही थी अपने। इसी बीच में बारिश भी हो रही थी, पर मैं दुकान पर ही बैठी हुई थी। इस टाइम तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि खुशी आई थी मेरे पास थोड़े से, बस थोड़े ही टाइम के लिए। भगवान को मेरी खुशी ना बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। वैसे भी मेरी को खुशी लिखी नहीं मेरी किस्मत में, और जो कुछ भी मैं मेहनत करके हासिल करती हूँ ना, वो भी भगवान से देखा नहीं जाता है। इंसानों की तो बात ही छोड़ो, भगवान से भी देखा नहीं जाता है। तो मैं इस समय तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल खुश थी, अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई थी, अपनी दुकान पर थी फ्रेंड्स। और अब बारिश तो लगातार हो ही रही थी, बीच बीच में निकल भी रही थी। तो मुझे लगा कि जो है और क्या कर सकती हूँ, सिलाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि बारिश होती है तो सिलाई में मशीन पर पानी बौछार जाता रहता है। तो मैं अपना प्रैक्टिस ही कर रही थी। तो इनके थ्रेडिंग पे मैं कर रही थी, तो ऊपर फॉरहेड पर मैं कर रही थी थ्रेडिंग। थोड़े थोड़े बाल इधर के भी मैंने निकाल लिए थे। तो कल ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, लगभग वही 3:30 या 4 बजे के आसपास बारिश हो ही रही थी। हमारी अम्मा भी हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी करती हैं। मतलब कल तो बहुत ज़्यादा भाग रही थी, उनको बहुत पकड़ना पड़ रहा था। दिन भर में मैंने उनके कल 4 बार ड्रेस बदली, भिगो दी थी एकदम से पानी में, कभी गंदा कर दी थी तो कभी पानी में भिगो दी। बार बार उनको पकड़ना पड़ता, वो भी मुझे परेशान कर रही थी। मैं उनको लेकर घर भी गई थी, घर छोड़कर फिर दुकान पर आई थी। तो थोड़ी देर बाद मुझे घर से फ़ोन किया था कि जो है तुम्हारी दीवार जो है गिर गई है। तो फिर मैंने आपको अपना पहले घर का सीन पहले दिखा चुकी हूँ ब्लॉग में, जहाँ पर मैं सोती हूँ। मेरी चारपाई, मेरा पंखा, मेरा वो घर तो मैं आपको पहले भी दिखाई हूँ। तो उसकी तरफ जहाँ पर मैंने एक बार आपको दिखाया था ना, प्याज रखी हुई थी, तो वो साइड की मेरी जो दीवार थी मिट्टी की थी, तो वो पूरी की पूरी बारिश की वजह से पीछे को गिर पड़ी हैं। और फ्रेंड्स, वही एक वसारा था जिसमें मैं सोती थी। बाकी उसके अंदर एक कमरा है, लेकिन वो जो है बिल्कुल भी गिरने वाला है। पूरी छत की सीमेंट निकल चुकी हैं और उसमें पानी टपकता है। और उसमें सिर्फ एक तरफ जो है भूसा रखा हुआ, भूसे में गेहूं मूंदा हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा धान रखा हुआ है। वो भी मैंने लकड़ी के ऊपर धान रखा है, ताकि उसमें पानी की सीलन ना घुसे। और जो है चावल, ड्रम में चावल भरा रखा हुआ, तो ड्रम के नीचे भी सारा जो है पानी पानी हो गया था। तो मैं कई दिन से सोच भी रही थी कि मेरा चावल नीचे का ख़राब हो जाएगा, लेकिन पूरा ड्रम चावल से भरा था। तो मैं कहा पहले खाली करूँगी उसको, किसी दिन बारिश वारिश अच्छे से निकल जाए। मैं सोच ही रही थी कि कल जो है हमारी जो बाहर है वसारा है, उसी का मुझे भरोसा था, क्योंकि और तो कोई घर वर है नहीं हमारे पास। तो वही था। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, पूरी दीवार गिर गई है। यहाँ पर झांखर रख दिए हैं ताकि पालतू जानवर अंदर ना घुसें, नहीं तो रात को सारे घुस के यहीं पे बैठेंगे। ये देख लीजिए, ये ट्रंक रखी हुई है, यहाँ पर प्याज थी वो हमने हटा ली है। और एक ये सिंगल दीवार बची है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, सिंगल है, कोई सपोर्ट नहीं है, ये भी गिर ही जाएगा। ये देख लीजिए आप लोग, ये पंखा है, ये जो अंदर घर दिख रहा है जिसमें गेट लगा हुआ है,
ये बाहर से घर जैसा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही खोखला है। मैं अभी आप लोगों को इसके अंदर भी दिखाऊंगी कैसा है। फिलहाल अभी ये ओसारा है जहाँ पर मैं सोती थी, केवल यही एक ओसारा था जिसमें रहने के लिए थोड़ा ठिकाना था। बाकी अंदर वाला घर बिल्कुल ही गिरने वाला है, ये वाला। चलिए आपको अंदर दिखाती हूँ। अभी तो ताला लगा हुआ, मैं चाबी भूलकर दुकान पर आई हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, कल मैं इतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी, इतना ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। जो है, जब से मेरा घर गिरा ना, मैं बस यही सोच रही थी कि अब क्या होगा, अब मैं कहाँ सोऊंगी, कहाँ रहूंगी, मेरा सामान कहाँ रहेगा, ये जो ट्रंक वगैरह है ये सारा कहाँ रहेगा। तो जो हमारी छोटी देवरानी है बोल रही थी ट्रंक हमारे यहाँ रख दो, और फिर मैं सोच रही थी चलो ट्रंक तो मैं उनके यहाँ रख दूंगी, लेकिन अब हमारा सोने का भी कोई ठिकाना नहीं रह गया है। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दुकान पर ही देखेंगे, कोई इंतजाम करेंगे। तो बिल्कुल ही पूरा गिर गया। अभी तो ये बनाने लायक भी नहीं है, क्योंकि ये साइड की जो दीवार है ये भी कमज़ोर ही है, तो इसलिए यहाँ पर सोना भी बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, कभी भी गिर सकती है। ये जो दीवार दिख रही है आपको ना, बिल्कुल हल्की सी ये झुकी भी है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर अगर कोई सोएगा भी ना तो वो यकीन नहीं है कि कब गिर जाए, वो जिंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर रहने का विचार बिल्कुल भी कैंसिल है, बिल्कुल भी यहाँ रहने के लायक नहीं है। तो अब भी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर। देखिए कितना पानी ऊपर से टपक टपक के सीलन हो चुकी है। यहाँ पर मैं जल्दी इसके अंदर मैं जाती नहीं हूँ, बस गेहूँ धान रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ है, क्योंकि जब भी त्योहार उहार पड़ते हैं ना तो मैं सफाई कर देती हूँ, लेकिन वैसे इसके अंदर कभी खड़ी नहीं होती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऊपर से छत गिरती रहती है, जो है सीमेंट, ये देखिए सरिया दिख रही है, सारी सरिया की जितनी भी सीमेंट है ना चूर चूर करके हमेशा गिरती ही रहती हैं। तो कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी और टेंशन में थी कि बारिश को भी ना मेरा ही घर ले जाना था। मेरे कहने का मतलब है कि हम गरीबों को ही परेशान करते हैं भगवान भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा कोई घर नहीं है, अब हम कहाँ रहेंगे। अभी तो कोई मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखो क्या करते हैं। ये चावल है ड्रम का ना, ये सारा चावल के नीचे पूरा पूरा गीला हो गया है। अभी चावल को भी निकालना पड़ेगा। जो भी होगा दिखाएंगे आप लोग।